जिस माँ के इशारों पर करोड़ों का व्यापार चलता था, आज वो फटे पुराने कपड़ों में दो छोटे जुड़वा बच्चों को सीने से लगाए चिलचिलाती धूप में सड़क पर पैदल चल रही थी। और उसे इस हाल में देखकर मेरा कलेजा फट गया। यह दृश्य मेरी आंखों के सामने एक दूर स्वप्न की तरह था। मई के महीने की वो झुलसा देने वाली दोपहर, जब मैं अपनी कार से एक छोटे से कस्बे के पुराने बाजार से गुजर रहा था। मेरी नजर फुटपाथ के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। साड़ी कई जगहों से फटी हुई थी और उनके चेहरे पर थकान और कुपोषण के गहरे निशान थे। लेकिन उनकी बाहों में दो छोटे बच्चे थे, जिन्हें वो अपने आंचल की छांव देकर सूरज की तपिश से बचा रही थी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा देवी थी। वही सुमित्रा देवी जिनका नाम पूरे उत्तर भारत के व्यापारिक जगत में सम्मान और खौफ दोनों के साथ लिया जाता था। वही माँ जिन्होंने मुझ जैसे एक अनाथ और बेसहारा बच्चे को सड़क से उठाकर अपना नाम दिया, संस्कार दिए और अपने साम्राज्य का मुख्य संचालक बनाया। मैं कार से बाहर निकला और लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर बढ़ा। मेरी आवाज मेरे ही गले में घुट रही थी। माँ, सुमित्रा माँ। उन्होंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में पहले भय दिखा, मानो कोई शिकारी उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने दोनों बच्चों को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया, लेकिन जब उनकी दृष्टि मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न रह गई। उनके सूखे हुए होठ कांपे। दीदी, तुम तुम यहाँ कैसे मेरे बच्चे? मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ये आपकी क्या हालत है माँ? आपने तो पूरी दुनिया पर राज किया है। आपके एक आदेश पर शहर की दिशा बदल जाती थी। फिर आज ये धूल भरी सड़क, ये फटे कपड़े और ये दरिद्रता, आखिर क्यों माँ? 3 साल से मैं आपको पागलों की तरह पूरे देश में ढूंढ रहा हूँ। आप हमें छोड़कर इस तरह अचानक क्यों चली गई? उन्होंने मुझे अपने कांपते हाथों से उठाया। उनके हाथों में जो कभी रेशम जैसी कोमलता हुआ करती थी, आज वहां कठोर छाले पड़े हुए थे। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा विवेक, जब बात अपने खून की रक्षा की हो तो सोने के महल भी शमशान जैसे लगने लगते हैं। मैं मजबूर थी। मुझे यह सब छोड़कर भागना ही पड़ा। मैं उन दोनों मासूम बच्चों की ओर देख रहा था जो अब जाग चुके थे और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे निहार रहे थे। ये सुमित्रा माँ की इकलौती बेटी, मेरी बहन राधिका के बच्चे थे। राधिका, जो इस दुनिया की सबसे कोमल और दयालु इंसान थी। माँ, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। ऐसा क्या हुआ था उस काली रात को, जब आप बिना किसी को बताए अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा कारोबार मेरे नाम एक वसीयत में छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई? मेरे राधिका दीदी के ससुराल वालों से भी कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर गई हैं और कभी वापस नहीं आना चाहती। सुमित्रा माँ की आंखों में एक गहरा दर्द और क्रोध उभर आया। उन्होंने पास एक नीम के पेड़ की छांव में बैठते हुए बच्चों को अपनी गोद में सुलाने का प्रयास किया और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। विवेक, दुनिया को लगता है कि राधिका की मौत एक भयानक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन वो कोई दुर्घटना नहीं थी। वो एक सोची समझी हत्या थी। राधिका के ससुर भवानी शंकर और उसके लालची पति ने मेरी बच्ची की जान ली थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रही हैं आप माँ? भवानी शंकर तो शहर का इतना बड़ा और अप्रतिष्ठित आदमी है। उसने दीदी के साथ ऐसा क्यों किया? प्रतिष्ठा केवल पैसों का एक मुखौटा होती है बेटा। भवानी शंकर का व्यापार
बुरी तरह से डूब चुका था। उन पर करोड़ों का कर्ज था और चाहते थे कि मैं अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दूं। राधिका हमेशा इसका विरोध करती रही। जब राधिका गर्भवती हुई तो उन्होंने उस पर दबाव बनाना शुरू किया। जिस दिन उसने इन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने राधिका की कार के ब्रेक फेल करवा दिए। माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं अवाक था। रोज से मेरा खून उबल रहा था। फिर आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया माँ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हें याद है विवेक, उस समय तुम कंपनी के एक बहुत बड़े सौदे के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। राधिका की मौत के बाद भवानी शंकर ने अपने गुंडों के साथ मेरे घर को घेर लिया था। उसका इरादा इन दोनों मासूम बच्चों को अपने कब्जे में लेने का था। वो जानता था कि राधिका के जाने के बाद कानूनन मेरी सारी दौलत के वारिस ये बच्चे होंगे। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शांति से सारी संपत्ति उनके नाम नहीं की तो वो इन दोनों बच्चों को भी मार देगा। वो कोई इंसान नहीं, शैतान है। मैंने अपने दांत पीसते हुए पूछा, तो क्या आपने डर कर हार मान ली माँ? सुमित्रा माँ ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में वो पुराना तेज वापस लौट आया था। एक माँ कभी हार नहीं मानती विवेक। मैंने सोचा कि अगर मैं अदालत और पुलिस के चक्कर में पड़ूंगी तो वो ताकतवर लोग किसी भी दिन मेरे इन निहत्थे बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। दौलत ही तो उस शैतान की बीमारी थी। मैंने तय किया कि मैं उस दौलत को ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। मैंने उसी रात सारी संपत्ति, सारा व्यापार तुम्हारे नाम किया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम कभी बेईमानी नहीं करोगे। और फिर रातों रात अपने इन दो टुकड़ों को लेकर मैं शहर छोड़कर निकल गई। मैंने अपने सारे बैंक खाते, फोन, पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया ताकि भवानी शंकर कभी मुझ तक न पहुंच सके। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था। पर माँ, आपने इन 3 सालों में कितनी तकलीफें सही। आप इन फटे कपड़ों में आपने अपना गुजारा कैसे किया? एक मजदूर बनकर विवेक, कभी बर्तन मांजकर, कभी खेतों में काम करके, तो कभी सड़कों पर झाड़ू लगाकर। शुरुआत में बहुत कष्ट हुआ। जिन हाथों ने कभी अपनी मर्जी से एक गिलास पानी तक नहीं उठाया था, उन्हें दूसरों की गालियां सुनकर जूठे बर्तन धोने पड़े। पर जब मैं रात को अपने इन दोनों बच्चों को सुरक्षित अपने सीने से लगाकर सोती थी, तो मुझे दुनिया की हर दौलत से बड़ा सुकून मिलता था। मुझे बस इन्हें बड़ा करना था, इन्हें उस पापी की परछाई से भी दूर रखना था। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। त्याग की ऐसी मूरत मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। एक अरबपति महिला जिसने अपने नाती पोतों की जान बचाने के लिए अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया और स्वेच्छा से नरक का जीवन चुना। माँ, क्या आपको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं आपकी और इन बच्चों की रक्षा कर पाता? आपने मुझे इस लायक बनाया था माँ। विश्वास था बेटा, पर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तुम मेरे बेटे हो। तुमने खून पसीना एक करके व्यापार को संभाला था। मैं नहीं चाहती थी कि भवानी शंकर तुम पर कोई हमला करे। मैंने सोचा कि समय के साथ तुम मुझे भूल जाओगे और अपनी जिंदगी जियोगे। मैंने माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमते हुए कहा, आपने मुझे इंसान बनाया है माँ, कोई पत्थर नहीं जो अपनी माँ को भूल जाऊं। इन 3 सालों में मैंने एक भी दिन चैन की नींद नहीं ली है। आज मेरा ये जीवन, मेरा ये अस्तित्व सब आपका दिया हुआ है। और अब बहुत हो गया माँ। अब आपको या इन बच्चों को एक पल भी इस दरिद्रता और भय में जीने की जरूरत नहीं है। माँ घबरा गई। नहीं विवेक, भवानी संकट बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया
कि ये बच्चे जिंदा हैं और मेरे पास हैं, तो वो इन्हें मार डालेगा। अब वो वापस नहीं जा सकते। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मेरे भीतर एक भयंकर संकल्प जाग उठा। भवानी शंकर खतरनाक हो रहा होगा माँ, लेकिन अब उसका सामना विवेक वर्मा से होगा। इन 3 सालों में मैंने आपके व्यापार को दोगुना कर दिया है। आज मेरी पहुंच उस भवानी शंकर से 100 गुना ज्यादा है। वो तो क्या, उसका साया भी अब आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। राधिका दीदी की मौत का हिसाब भी होगा और आपके इन छालों का हिसाब भी होगा। अब छुपने की बारी हमारी नहीं, उनकी है। मैंने माँ को सहारा देकर उठाया और उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और मानो उन्हें भी एहसास हो गया हो कि अब उनके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। मैंने माँ को सम्मान के साथ अपनी कार में बिठाया। जब हम वापस अपने शहर की ओर लौट रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक आग धधक रही थी। शहर लौटकर मैंने सबसे पहले माँ और बच्चों को अपनी सबसे सुरक्षित जगह पर रखा। मैंने शहर के सबसे बड़े वकीलों और उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की। मेरे पास माँ की वो गवाही थी और अब मेरे पास वो ताकत भी थी जिससे मैं न्याय खरीद नहीं बल्कि छीन सकता था। मैंने भवानी शंकर के सारे काले कारनामों, उसके डूबते व्यापार के घोटालों और राधिका देवी की संदिग्ध मौत की फाइलें दोबारा खुलवा दी। जब भवानी शंकर को पता चला कि सुमित्रा देवी वापस आ गई है और सारा साम्राज्य अब मेरे हाथों में बुरी तरह सुरक्षित है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने गुंडे भेजने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके गुंडों का सामना मेरे वफादार सुरक्षा कर्मियों से हुआ। कानून का ऐसा सिकंजा कस गया कि भवानी शंकर और उसके बेटे को न केवल अपनी बची खुची संपत्ति गंवानी पड़ी, बल्कि हत्या के षड्यंत्र के आरोप में उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। जिस दौलत के लिए उसने मेरी बहन की जान ली थी, वो दौलत तो उसे नहीं मिली, बल्कि उसे जीवन भर के लिए जेल की काल कोठरी जरूर मिल गई। आज वह वापस अपने घर में है। आज वो फटे कपड़े और वो धूल भरे दिन एक बुरे सपने की तरह पीछे छूट गए हैं। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और इस विशाल घर के आंगनों में उनकी किलकारियां बुझती हैं। वहां आज भी जब उन बच्चों को देखती है तो उनकी आंखों में वही वात्सल्य होता है जो सड़क पर चिलचिलाती धूप में था। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का हृदय कितना विशाल हो सकता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए महलों का सुख भी मिट्टी में मिला सकती है और जरूरत पड़ने पर काल से भी टकरा सकती है। दौलत और शोहरत इंसान की पहचान नहीं होते, बल्कि उसका त्याग और उसका निस्वार्थ प्रेम उसे महान बनाते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको भी लगा हो कि परिवार और अपनों से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको जीवन की धूप से बचाने के लिए उन्होंने कितनी बार खुद को जलाया है। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले भाग में एक और सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।